हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने फुल पफ स्लीव्स बनाई हैं। इसके लिए कितना कपड़ा लेना होता है, किस तरीके से बनाना है, आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्लीव्स को बनाने के लिए मैंने डिज़ाइनर नेट का कपड़ा लिया है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला नेट है। विदाउट अस्तर मैं स्लीव्स को बनाऊंगी। टोटल यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। अगर आपको ज़्यादा प्लीट्स चाहिए अपने स्लीव्स के ऊपर तो आपको पूरा 1 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे नेट के नीचे ये वाला एक डिज़ाइन किया हुआ जगह है जो बिल्कुल लेस की तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले मैं उसे कट करके अलग कर लूँगी क्योंकि ये स्लीव्स के ऊपर मुझे नहीं चाहिए। देन कपड़े को एक फ़ोल्ड करके रखना है इस तरह से। इसके बाद और एक बार फ़ोल्ड करना है ताकि हम दोनों स्लीव्स को एक साथ में ही निकाल सके। इसके बाद ऊपर से 3 या 4 इंच छोड़कर ऊपर से इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अब इसके बाद आपको अपना स्लीव्स का टोटल लेंथ निकालना है। आपका कितना इंच आ रहा है वो देखना है अपने बॉडी से। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 20 इंच। तो 20 इंच में से हमें 4 इंच माइनस कर देना है क्योंकि 4 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे नीचे की तरफ। जैसे कि मेरे स्लीव्स का टोटल लेंथ आ रहा है 20 इंच, उसमें से 4 इंच माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा 16 इंच यानी कि 16 इंच। तो 16 इंच में हमें 1 इंच फिर से प्लस करना है, हो जाएगा 17 इंच। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो इस तरह से आपको भी मेज़र करके इस तरह से कपड़े के ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 17 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो सिंपल है कि आपका जितना टोटल आता है स्लीव्स का लेंथ उसमें आपको 4 इंच माइनस करना है, जो भी आएगा उसके साथ 1 इंच प्लस करना है और फिर कपड़े के ऊपर निशान लगाना है। देन सीधा कर लेना है इस निशान को। देन यहाँ से 3.5 इंच डाउन करना है, जिस तरह से हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब हम स्लीव्स आर्मोल की इस तरह से एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ 3 इंच जो हमने छोड़ा था उसे एक बार निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्का सा गोलाई में नीचे की तरफ हम इस निशान को मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसे कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, अब एक साइड जॉइंट में आएगा तो उसे कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स एक साथ में ही कटिंग हो जाएगा। इस तरह से करने में बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हम यहाँ पर दोनों स्लीव्स में सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स में नीचे और ऊपर की तरफ सीधा सीधा सिलाई लगाना है, यानी कि स्लीव्स आर्मोल की तरफ और स्लीव्स मोहरी की तरफ बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर धागे को खींचकर हमें प्लीट्स बनानी है। तो जिस तरह से नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाना है। दोनों धागों में से एक धागे को लेना है और उसे खींचना है। देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से प्लेट्स बनाना है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत ही हल्का सा प्लेट्स आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत ही हल्का सा मैं प्लेट्स डाल लूँगी। उसके बाद स्लीव्स को हम फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और अब यहाँ पर आपको ब्लाउज़ लेना है। ब्लाउज़ के आर्मोल को मेज़र करना है कि कितना इंच आ रहा है, जैसे कि हम नॉर्मली स्लीव्स कटिंग करने से पहले करते हैं उस तरह से हमें ब्लाउज़ लेना है। बैक पार्ट के आर्मोल को मेज़र करना है, फ्रंट पार्ट की नहीं। बैक पार्ट के आर्मोल को फुल मेज़र करना है कितना इंच आ रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 9.5 से 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस स्लीव्स का आर्मोल को भी मेज़र करना है। टोटल हमें 9 इंच या फिर 9.5 इंच का रखना है, जितना भी ब्लाउज़ में आएगा उतना। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा फ्रिल को खोल लें अगर आपका कम हो रहा है तो, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा और प्लेट्स लगा लें। तो इस तरह से आपको आर्मोल को तैयार करके रखना है। इसके बाद नीचे जो मोहरी वाली साइड है उसे भी हमें फ्रिल बनाकर तैयार कर लेना है। तो नीचे मोहरी वाली साइड पर कितना इंच टोटल रखना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स को मोहरी और आर्मोल की साइड से तैयार करके रखना है। इसके बाद हम नीचे का बॉर्डर बना लेंगे। देखिए, मैंने एक स्लीव्स बना लिया है। इस तरह से हम दूसरा स्लीव्स को बनाएंगे। ये देखिए, ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है यही बॉर्डर अब हम बनाएंगे। किस तरह से बनाना होता है, कैसे फिटिंग्स आएगा अच्छे से, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने ये दोनों पैटर्न लिया है जिसके पीछे मैंने पेस्टिंग लगा लिया है ताकि कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाए। अब हमें स्लीव्स मोहरी के लिए हल्का सा मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखना है। ये देखिए, बहुत टाइटली नहीं लेना है, थोड़ा सा हल्का सा। मैंने 7 इंच लिया है। अब 7 से बढ़ाकर 1 इंच ज़्यादा लेना है। 8 इंच का मैंने इस पट्टी का लंबाई लिया है इस पैटर्न का, और चौड़ाई मैंने बोला था 4 इंच रखना है, लेकिन मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच बढ़ाकर 5 इंच लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पैटर्न को कटिंग किया है। एक पैटर्न की ऊपर की साइड आधा इंच फोल्ड करना है, ऊपर से एक पिन लगा लेना है। देन दूसरे पैटर्न के ऊपर रखना है, नीचे से मिलाकर रखना है। अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है और एक साइड छोड़ना है, यानी कि सिलाई को रोकना है। और इसके बाद हम तीनों निशान लगाएंगे पेंसिल से ताकि हम बटन होल को लगा सके। तो मैंने कपड़े से डोरी बना लिया है जिसे मैंने 3 से 4 इंच लंबाई रखते हुए कट कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ जहाँ पर मैंने पेंसिल का निशान लगाया है अंदर की तरफ हम इस तरह से बटन होल को रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और ऊपर से डबल सिलाई लगाकर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर निशान है वहाँ पर बटन होल को हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रहे इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है, इस तरह से रखना है और सिलाई लगाना है। ये देखिए तो बॉर्डर में हमने फिनिशिंग के साथ बटन होल को भी लगा लिया है। अब हम इसे फिनिशिंग से एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेना है, ऊपर से आयरन से प्रेस लगा लेना है। अब ये बॉर्डर रेडी है स्लीव्स पर लगाने के लिए। तो स्लीव्स की मोहरी को इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर एक चीज़ का चेक करना है कि स्लीव्स की मोहरी बॉर्डर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ साइड से आधा आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका कम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्लीट्स को खोल कर ज़्यादा कर ले। और क्योंकि यहाँ पर हम साइड को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही पतला सा ये फोल्ड रखना है। और कितना फोल्ड करेंगे इसका लंबाई आपको 4 इंच रखना है, 4 से 5 इंच रखना है। इस तरह से दोनों साइड को बहुत ही हल्का हल्का फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देन बॉर्डर को स्लीव्स के ऊपर रखना है, इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो बॉर्डर का एक साइड फोल्ड किया हुआ है उसके बिल्कुल पास से हमें सिलाई लगाना है। तो एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब स्लीव्स की मोहरी अगर बॉर्डर से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है स्लीव्स की मोहरी बॉर्डर से, तो यहाँ पर दोनों को एक समान करके यानी कि एक साथ बराबर करके पकड़ना है और सिलाई लगा देना है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से एक साथ में पकड़ेंगे और इसे सिलाई लगाकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो अब यहाँ पर स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और जो हमने सिलाई लगाए है, जो सिलाई का मार्जिन है उसे बॉर्डर के अंदर दबाना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। इस तरह से हम कोई कॉलर बनाते हैं, बहुत टाइप का कलर, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है ताकि फिनिशिंग भी अच्छा रहे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे फोल्ड करना है और जो बटन होल है उसके अंदर हमें चॉक से निशान लगाना है। इस निशान के ऊपर बटन लगा लेना है। अब स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ लगा लेंगे। सबसे पहले ब्लाउज़ आर्म होल को इस तरह से खोल कर रखेंगे। अब स्लीव्स के रॉन्ग और राइट साइड को चेक करना है। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगी। स्लीव्स की जो सेंटर है उसे शोल्डर जॉइंट वाली लाइन पर रखना है और एक साइड से चेक करना है कि स्लीव्स ब्लाउज़ आर्म होल से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर स्लीव ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा धागे को खींचकर और प्लीट्स लगा लेना है, और अगर स्लीव्स आर्म होल से कम हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्लीट्स को खोलकर एडजस्ट कर लेना है, यानी कि ब्लाउज़ आर्म होल के साथ स्लीव्स बिल्कुल बराबर रखना है। शोल्डर जॉइंट वाली लाइन से एक साइड पर स्लीव्स लगाना है, फिर दूसरे साइड पर स्लीव्स लगाना है। सेंटर से ही स्लीव्स को लगाना है क्योंकि जितना भी प्लीट्स रहेगा वो आपकी बिल्कुल सेंटर में रहेगा और स्लीव्स बिल्कुल परफेक्टली अब लगा सकते हैं इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन है उसे हमें ब्लाउज़ की तरफ करना है और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेना है ताकि नेट की तरफ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ना दिखे। ऊपर की तरफ इस तरह से हमें करना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। अगर स्लीव्स का कपड़ा ट्रांसपेरेंट होता है तो ही ये सिलाई लगाना है। तो इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए स्लीव्स को लगाना है। अब साइड सिलाई लगाना है, यानी कि फिटिंग्स का सिलाई लगाना है। तो आप अपने हिसाब से ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर ले। सिर्फ यहाँ पर यानी कि बॉर्डर के ऊपर 1.5 से 2 इंच गैप छोड़कर सिलाई लगाना है इस तरह से, ताकि पहनने में ये बहुत ही आसान रहे। फुल ब्लाउज़ मैंने रेडी कर लिया है। ब्लाउज़ के बैक में जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है कैसे मैंने बनाया है उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो शेयर करूंगी इसी चैनल पर। इस तरह का अगर आप बैक बनाते हैं तो उसका फ्रंट साइड आपको पैडेड बनानी होगी। पहनने के बाद इसका लुक आपको कैसा लग रहा है वो आप मुझे कॉमेंट पर बताइए। और जहाँ पर मैंने बॉर्डर बनाया है यानी कि जहाँ पर बटन्स लगाए हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है उस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको भी बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आएगा। तो इस तरह से आज का ये फुल ब्लाउज़ मैंने रेडी कर लिया है। बैक पार्ट का वीडियो मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पर शेयर करूँगी। सो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।